जिंदगी के नजारे अगर आप लूटना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है अपने अंदर की ईगो, अहंकार को त्याग दो। जब तक आपके अंदर अहंकार रहेगा तब तक परमपिता परमात्मा अंदर होते हुए भी नजर नहीं आएगा। आज संसार में एक चीज कॉमन नजर आती है, वो है डबल फेस। इंसान दिखते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं। जैसे कहावत है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। आज के दौर में कुछ ऐसा ही इंसानों के साथ है, लोगों के साथ है। यहां लोग दिखते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं। सभी नहीं, पर ज्यादा गिनती ऐसे लोगों की है। मालिक के प्यारे भी हैं जो जो दिखते हैं वैसे ही होते हैं, पर उनके अलावा डबल फेस ज्यादा दुनिया में नजर आते हैं। और इसलिए किस पे भरोसा करें, किस पे भरोसा ना करें, आदमी सोचता रहता है। मासूम से चेहरे वाले, जिसे लोग क्यूट कहें या कुछ भी कहें, अंदर कितना गुनाह का आग का समुंदर लिए घूमते हैं ये कोई नहीं जानता। इसलिए आप किसी को देख के ये नहीं कह सकते कि ये इंसान कैसा है। पुराने समय में एक कहावत होती थी, पंजाबी में खास करके बड़ी मशहूर थी, आदमी का पता चलता है बा पे या रा पे। मतलब या तो उसके साथ व्यवहार हो, काफी व्यवहारिक मामले आपके चलते रहें, या फिर आप उसके साथ कोई लंबा रास्ता तय कर रहे हो। पहले लोग पैदल चलते थे तो 4-4, 5-5, 6-6 दिन चलते रहते थे कि भाई ये हो नहीं सकता कि 7 दिन कोई बंदा अपने अंदर डुप्लीकेट ही बना के रखे। वो जरूर जो है वो निकल के आएगा, और अगर व्यवहार पड़ गया उससे तो पता ही चल जाएगा साफ साफ कि ये आदमी है कैसा। इसलिए किसी के चेहरे पे मत जाइए। कौन सही है कौन गलत है ये आप व्यवहार से पता कर सकते हैं। जब इंसान का व्यवहार पड़ता है तो पता चलता है हाँ ये सही है गलत। संत सभी से प्यार करते हैं, चाहे कोई सही है चाहे कोई गलत है, क्योंकि वो समाज में आते ही प्यार मोहब्बत का संदेश देने हैं, प्यार मोहब्बत लुटाने हैं, ताकि इंसान खुशियों के काबिल बन सके। वो कभी किसी का पर्दा नहीं उठाते, प्यार से समझाते रहते हैं, बेटा मान जा ना कर, मान जा ना कर। सत्संग में समझाते हैं, जिसके अच्छे भाग्य होते हैं सिमरण करे, सेवा करे, संतों के रूप में आके ईश्वर उन्हें समझाते हैं, रोकते हैं, रुक जा रुक जा रुक जा, तेरे लिए दलदल आने वाली है, तेरे लिए गलत होने वाला है। कई समझ के मान जाते हैं और अपने आप को बदल लेते हैं। वो हमेशा खुशियों से जुड़े रहते हैं। कई ऐसे होते हैं, बागड़ी में कहते को मानो नहीं, कि मैं तो मानूंगा ही नहीं चाहे कुछ हो जाए। संत फिर भी अपनी बात कहने से बाज नहीं आती, वो कहते ही रहेंगे मान जा बेटा।
लेकिन उसके अंदर ऐसा होता है, मन जालिम इतना उस पर छाया होता है कि उसको लगता नहीं ये मैं अगर छोड़ दिया तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। और इसलिए उनके मन के पीछे लग के वो नरकों की दलदल में फंसते चले जाते हैं, फंसते चले जाते हैं। बेचैनी, टेंशन, परेशानी उनके पल्ले पड़ जाती है, चेहरे का नूर उड़ जाता है। रंग गोरा चिट्टा हो, नैन नक्श सुंदर हो, ये खूबसूरती नहीं होती। चेहरा दग दग करता हो, नूर उसमें से झलक रहा हो, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, मस्त मौला, खुश, वो सांवला क्यों ना हो, वो सबसे सुंदर लगता है और दिलों को भा जाता है। तो रंग तो भगवान के दिए, काला भी हैं, पीले भी हैं, गोरे भी हैं, गेहुआ भी हैं, पता नहीं कितने तरह के कलर हैं इस दुनिया में। लेकिन जिनके चेहरे बेरुखे हैं, बेरौनके हैं, साफ पता चल जाता है। चेहरे को देखो, रौनक है ही नहीं, पता चल जाता है इतनी टेंशन, इतनी परेशानी, ये गलत काम, वो गलत काम, सारा दिन इसी में खचत। संतों से आप अपने आप को नहीं छुपा सकते। कहावत है, दाई से पेट कैसे छुपाओगे? बच्चा जनना होता है और दाई से पेट कैसे छुपाया जा सकता है? उसी तरह फकीर जो होता है वो सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम का नुमाइंदा होता है, और वो भगवान जी फकीर को निगाह देते हैं। जब वो निगाह मारते हैं तो पता चल जाता है कौन किस खसलत का मालिक है, कौन सी दुकान किस चीज की बनी हुई है, और दिखावा क्या है, अंदर क्या है। तो इसलिए अपने आप को बदल डालो। अगर उसकी रहमतों को बेहिसाब पाना है, अगर उसके रहमो करम को हासिल करके मालामाल होना है, तो एक कहावत है कि गुरु पीर फकीर जो सच्चा हो, जो खुद कुछ लेता नहीं, कोई इच्छा नहीं रखता, आपके भले के लिए, आपके सुख के लिए हर कर्म करता है, जब ऐसा गुरु मिल जाए तो शिष्य को अंधा बहरा गूंगा बन के चलना होता है। ये नहीं कि बोलो नहीं, ये नहीं कि सुनो नहीं, ये नहीं कि देखो नहीं, जो गुरु दिखाए वो देखो, गुरु कहे वो कहो, और गुरु जो सुनाए वो सुन के उस पे चलते जाओ। हम आपको लिख के गारंटी देते हैं, अरे 10वां द्वार तो क्या, नूरी सुबरू यूं आपके सामने खड़ा हो जाएगा। वचन मानने नहीं, अमल करना नहीं, दोष अपने को नहीं देना, गुरु पीर फकीर को, अल्लाह वाहिगुरु राम को, तो और बेड़ी में बटे, और बेड़ी में बटे। तो इसलिए फकीर कभी नहीं कहते कि आप कोई बुरा कर्म करें, फकीर कभी नहीं चाहते किसी का बुरा हो। आप गलत कर्म करते हैं, आप बुरे कर्म करते हैं, आप गिरते हैं बार बार मन के कहने से, पर संत एक ऐसे होते हैं फिर भी आपके लिए मालिक से दुआएं करते रहते हैं। हे ईश्वर, ये तेरे नादान हैं, मूर्ख हैं, नहीं समझते, पर तू तो दया का सागर है, दया करता रहे, रहमत करता रहे। बस आगे मालिक जाने और आप जाने। फकीरों का काम, अगर वो माँ बाप बनते हैं दोनों जहान के, तो दोनों जहान में उनकी संभाल करना भी फकीर का फर्ज बन जाता है। इसलिए वो अपने बच्चों को कभी भी बद्दुआ नहीं देते, किसी को भी नहीं देते, सबका भला करते ही नहीं, भला सोचते रहते हैं। आप क्या सोचते हो वो आप मर्जी के मालिक, और संत जो सोचते हैं वो यही होता है कि मालिक सबका भला करे। गलत कर्म करने से आपको रोके, बुरे विचारों से आपके दिलो दिमाग को साफ करे, आपको हिम्मत दे, ताकि आप नेकी पे, भलाई पे चलते हुए तमाम खुशियां हासिल करें जिसके आप हकदार हैं, और वो खुशियां भी आपको मिलें जिसके अभी आप हकदार नहीं पर बन सकते हैं। परम पिता परमात्मा कण कण में, जर्रे जर्रे में जो मौजूद है, हर किसी के दिलो दिमाग की वो जानता है। कौन इंसान परम पिता परमात्मा से प्यार करता है और कौन सिर्फ दिखावे में यकीन रखता है। जरूरी है श्रद्धा भावना से उस प्रभु को याद किया जाए, क्योंकि जितनी श्रद्धा भावना से आप उसे याद करेंगे उतना ही
वो ज्यादा खुशियां बख्शेगा, गम दुख दर्द चिंताओं को मिटा डालेगा और इस काबिल आपको बना देगा कि अंदर बाहर उसके रहमो करम के नजारे मिलने शुरू हो जाएंगे। भावना शुद्ध होना अति जरूरी है। उसको दिखावा पसंद नहीं, ना ही वो अकल चतुराई से मिलता है, धर्म जात मजहब से मिलता है। उसको पाने का तो एक ही तरीका है, उसे शुद्ध भावना से याद किया जाए, उसकी याद में तड़पा जाए तो वो जरूर मिलता है। उसकी याद में तड़पने का तरीका संत पीर फकीर बताते हैं कि अगर आप परम पिता परमात्मा की याद में तड़पना चाहते हो, सबसे पहले सुमरन करो, दृढ़ यकीन वाले बनो, वचनों के पक्के रहो और कभी किसी का दिल ना दुखाओ। मालिक से मालिक को मांगते रहो, मालिक से मालिक की सृष्टि का भला मांगो। दिल में छल कपट दुई द्वेष मत रखो, डबल फेस मत बनो, दिखते कुछ और हो करते कुछ और हो, खड़े कहीं और हो करते दिखाते कुछ और हो, चल कुछ और रहा होता है। तो ऐसी भावनाएं जो लोग रखते हैं, ना उनका भला ना उनके परिवार का भला। सत्संग एक ऐसा तीर्थ होता है, साईं मस्ताना जी महाराज के वचन, परम पिता शास्त्राम जी महाराज के वचन कि ये सत्संग यहां रोजाना चलता रहता है। ये एरिया, ये क्षेत्र ऐसी जगह होता है कि यहां भक्ति की चंद बातें भी पता नहीं कितनी खुशियां दे जाएं और पूरी नीयत की एक बात पता नहीं कितने गुनाहों से आपको भर दे। इसलिए आप हमेशा नेकी की बातें करें, मालिक के प्यार मोहब्बत की बातें करें, उसकी दया में रहमत की बातें करें, ताकि उसकी तमाम खुशियां आपकी झोलियों में आ जाएं। ज्यों ज्यों उसका रहमो करम आपकी झोली में आता है, वैसे वैसे आपके गम, आपके दुख, आपके दर्द, आपकी चिंताएं उड़ती चली जाती हैं। तो हमेशा अपने ध्यान को अपने सतगुरु, अपने अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा राम से जोड़ के रखो। वो किसी के किसी भी चीज का भूखा नहीं, पर उसे अगर पाना है तो अपनी भावना, अपनी श्रद्धा इस काबिल बना दो कि वो आपको मिल जाए। दिखावे ढोंग मत करो, क्योंकि ढकोसले जितने करोगे उतने दुखी रहोगे, परेशान रहोगे, चैन की नींद नहीं आएगी और पता नहीं कौन सी बीमारी क्या रूप धारण कर ले और क्या हो जाए। एक गाना सुना करते थे हम, बहुत पहले आया था। कई बार कई लेखक ऐसा लिख देते हैं जो बड़ा पक्का होता है, रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदिया, तो दिन रात पाप च गुजारे बंदिया। वाकई आज का इंसान भगवान को तुच्छ समझता है, समझते ही कुछ नहीं। लिपापोती करो, दिखावा करो, ये कर दो वो कर दो, भगवान जी खुश। ये नहीं पता तेरे जैसे लाखों अरबों खोपड़े उसने बनाए और तू अपनी इस छोटी सी खोपड़ी से उसको छलने चला है। अपने आप को छल रहा है तू। जितनी देर चल रहा है चल रहा है, चारपाई पे लेट गया, हिलना जुलना बंद हो गया, बड़ा याद करेगा तू। ओ भगवान, मैंने गलती की, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तब तो चारपाई पे लेट गया ना, उससे पहले तो नहीं माना। तब तो अहंकार ही अहंकार, ना जी मैं थोड़ी ना पता चलने देता हूं, उसको सब मालूम होता है।
पर वो किसी को बुरा नहीं कहता, किसी का पर्दा नहीं उठाता। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने उसको बुद्धू बना दिया। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने पांव पे खुद को लहाड़ा मार रहे हैं। इसलिए बुरे कामों से बच के रहो। कुछ नहीं पड़ा इन चीजों में, सारी दुनिया खप खप के मर गई। अगर मालिक अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति में लगे हो तो सिर्फ भक्ति में लगे रहो, बुराइयों को छोड़ जाओ, उनका संग ना करो, उनकी सोहबत ना करो, अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति इबादत करो। एक कहावत होती है, कई लोग उस परमपिता परमात्मा जो कि दाता है उसी की निंदा करते रहते हैं। कहीं सिर जोड़ के बैठ गए, सारा सारा दिन, सारा सारा टाइम, भूल जाते हैं अपनी औकात, भूल जाते हैं अपना सब कुछ। क्या था तेरे पास, किसने दिया, किसने पहुंचाया, सब भूल जाते हैं। पर ऐसे इंसान ज्यादा समय सुखी नहीं रह पाते, क्योंकि वो उस अल्लाह राम की निंदा कर करके, भगवान की कर करके अपनी बेड़ी में बट्टे डालते जाते और एक दिन बेड़ी भर के डूब जाती है, फिर कुड़लाते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। तो ऐसे कर्म करने वालों के लिए दाता रहबर ने भजन बनाया, कर्म करो खोटे पड़ेंगे बड़े सोटे, किसी पूछनी नहीं बात रे, कि मान जाइए मत कीजिए ऐसे कर्म, वरना उसकी बेआवाज लाठी पड़ेगी और आवाज ही आवाज रह जाएगी। तो संतों का काम समझाना होता है, बताना होता है। चतर चालाकी संतों से, फकीरों से करते हो, डबल फेसेस, ट्रिपल फेस, कितना कहें, कितने फेस होते हैं लोगों के, दिखते कुछ और, दिखाते कुछ और, कहते कुछ और, सोचते कुछ और, करते कुछ और। गिरगिट भी शर्मा के गायब हो गया। आज की दुनिया में लोग इतने ज्यादा चालबाज, पल पल में रंग बदलने वाले बन गए। ठीक है, आपकी मर्जी है, हमारा तो बताना फर्ज है। सुधर जाओगे तो जो जिंदगी रह रही है उसमें खुशियां पालोगे, नहीं सुधरोगे तो नरक यहां भी तैयार और आगे भी तैयार है। कई कह देते हैं कि जिसने गुरुमंत्र ले लिया साईं मस्ताना जी महाराज के वचन, एक पैर यहां वहां, दो पैर में जगह है, एक यहां है तो एक वहां है, काफी दूरी तय करनी है दूसरे पैर तक जाने के लिए। अगर भक्ति करते हो, वचनों के पक्के हो, तो वाकई कोई दूरी नहीं, एक पैर यहां रखा और दूसरा वहां पहुंचोगे सीधा सचखंड। और अगर करते रहे छल कपट, यहां तो चलो कोई बात नहीं, पर्दा है, रूहानी मंडलों पे आपको उल्टा लटकाया जाएगा। कई सोचते हैं जिसने नाम लिया क्या उसको भी? जी हां, जो वचनों के परखच्चे उड़ाते हैं बल्कि वो तो ज्यादा गुनाहगार हो जाते हैं। एक होता है अनजाने में पाप कर्म करता है, एक अच्छी तरह पढ़ा लिखा जानबूझ के यानी भक्ति करता है, पता है सेवा सुमन सत्संग का, फिर भी गलतियां करता है, फिर भी गुनाह करता है। तो बाकी रूहें पास से जाएंगी, जिनसे आज शर्म कर रहे हो, जिनसे सोचते हो कि मैं छुपा लेता हूं, वो रूहें पास से गुजरेगी और आप लटके हुए होंगे। कहेंगे अच्छा इसने वो गुल खिला रखे हैं। स्क्रीन की तरह आपकी सारी चीजें वहां डायरेक्ट चल रही होंगी, रूहें खड़के भी देख सकेंगे कि इसके ये गुनाह है। फिर कैसे छुपाओगे बताइए? यहां तो चलो कमरे के अंदर चालाकी से माइंड का यूज करके आप कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, चालबाज बनते हैं। कमरे के अंदर जाके हंसदे ने खिलखिले जेड़े रोवणगे यार कल जमाने लेखा लेना फड़के तलवार कल। हंसी आती है ना फकीरों के बचनों पे, ऐसा टाइम आ जाएगा रोना भूल जाओगे, हंसना तो दूर की बातें हैं, हंसना तो क्या। हमारा काम तो बताना है। अच्छा है सत्संग ध्यान से सुन के अपने कर्मों को बदल लो, नहीं बदलते तो यहीं भी वो तमाशा बन सकता है। हमारा काम है आगाह करना, सावधान करना। आगे कोई माने ना माने उसकी मर्जी है, हर कोई मर्जी का मालिक है। इस घोर कलयुग में इंसान मन इंद्रियों के गुलाम है, उसी में दिन रात
फंसे रहते हैं, उलझे रहते हैं। किसी को काम वासना तो किसी को क्रोध, किसी को लोभ मोह, किसी को अहंकार, मन और माया। ऐसा चक्र घिन्नी करते हैं, इस तरह अपने में उलझा लेते हैं कि मालिक की और नेकी की बातों को पास फटकने नहीं देते। इंसान उलझे रहते हैं, इन्हीं सातों के चक्कर में, इन्हीं के चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं। उस भगवान को, अल्लाह, राम, ईश्वर, गॉड, खुदा, रब को याद करना, उससे इतनी प्रीत रखना, इतना प्यार रखना कि उसके बिना आंखों में कोई आने ही ना पाए। कोई ऐसा कर पाता है, बहुत मुश्किल है। दुनियादारी की हवा और इन सातों का चक्रव्यूह, इससे निकलना कोई आसानी की बात नहीं है। भाग्यशाली हैं जो इनसे निकल के सतगुरु अल्लाह राम से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। दुनिया से सबने जाना है, वो समय कब आना है किसी को मालूम नहीं। पता नहीं कब बुलावा आ जाए और इंसान को जाना पड़े। लेकिन जीते जी जो नेकी करते हैं, जीते जी जो भलाई करते हैं, जीते जी जो अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति इबादत करते हैं, उनका नाम दुनिया गाए ना गाए, लेकिन दोनों जहां में उनकी जय जयकार जरूर होती है। भगवान की दरगाह में बहुत ऊंचा दर्जा मिलता है। भगवान की दरगाह में लोग उसे नमस्कार करते हैं, रूहों की पहचान होती है। हर कोई सजदा करता है, वाह यार ये ओढ़ निभा गया। यानी जैसी भगवान से प्रीत लगाई वैसी आखिर तक निभा देना, यही बहादुरी है। इसमें तरह तरह की रुकावटें आती हैं। कभी बाल बच्चों का चक्कर, वो ढंग से नहीं खिला पिला रहे, कभी खुद का परेशानियां, कभी जमीन जायदाद का चक्कर, बहुत सी घरेलू परेशानियों से आदमी घिरा रहता है। तभी तो गुरु सेवाओं ने फरमाया, बदकुआरी ना थी ये ही पछुताओ, कि जब बचपन होता है वो अपने आप में एक अलग ही मस्त जिंदगी होती है। हर किसी के साथ तो नहीं, क्योंकि कईयों के बचपन बड़े दुखदाई गुजरे हैं, पर ज्यादातर इंसान अगर देखे तो बचपन में जो वो बेफिक्र था, बिना टेंशन के, बिना किसी दुख दर्द के, बिना परेशानी के, खेलना कूदना, जो मांगा मिल जाना, या जो खाने को चाहिए मिला, नहीं मिला तो भी जैसा मिला फिर भी ठीक। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता गया, काम वासना के चक्कर में, विषय विकारों के चक्कर में हत्थे से उखड़ता गया। कबीलदारी ने चारों तरफ से घेर लिया, बीच में दांव लगाता है, बीच में भागा दौड़ी करता है, बीच में धोखा देता है, धोखा खाता है, पता नहीं क्या क्या होता रहता है। अपनी जिंदगी में अगर आप निगाह मार के देखेंगे तो आपको लगेगा एक जबरदस्त स्टोरी है, एक जबरदस्त कहानी है जो हर बंदे के साथ बीती है। किसी की सुखमय है तो किसी की दुखदाई है, लेकिन भाग्यशाली धन्य वो मां बाप जिनके बच्चों ने मालिक से प्रीत ओढ़ निभाई है। इतनी दुखदाई जिंदगी में, इतनी चक्रव्यूह में फंसे होने के बावजूद जो ईश्वर की भक्ति करते हुए ईश्वर से प्रीत ओढ़ निभा देते हैं, उनसे भाग्यशाली कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। और उनकी वजह से जब वो ओढ़ निभा के जाते हैं तो आगे दरगाह में जो रूहें फंसी होती हैं या किसी जूनों में, तो मालिक रहमो करम करके पूर्ण गुरु पीर फकीर की उस रूह को हुक्म दे देते हैं कि अपनी रूहों को साथ ले जा। तो अपने पिछले बुजुर्गों को, फंसी हुई रूहों को भी निकाल के ले जाते हैं। इसलिए भी जय जयकार होती है।
तो ये कोई मालिक से प्रीत लगाना बड़ा आसान है, लगा के ओढ़ निभाना मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब असंभव नहीं है। तो मालिक का प्यार मोहब्बत की जाग हमेशा लगती रहे, सुमरन करते रहो, सेवा करते रहो और अंत्यकरण में तड़प रखो। पता नहीं वो सपने में कब दीदार दे जाए, पता नहीं वो जागते हुए कब मिलके मिलनसार बना जाए और वो पता नहीं कब नूरी दर्श दीदार से माला माल कर दे। ये उस मालिक की मर्जी है। इंसान कह तो देता है मैं तो घंटा सुबह शाम सुमन करता हूं, बहुत भक्ति करता हूं, मुझे मिला क्यों नहीं? क्योंकि बाकी घंटों में पता नहीं क्या क्या करता है, पता नहीं बाकी जिंदगी जो गुजर गई उसमें क्या क्या गुल खिलाए। बड़ा उतावला हो गया भगवान को पाने को, घंटा सुबह शाम देखिए ताने देने लगा, उलाने देने लगा, मुझे मिलता क्यों नहीं? और जो जो गुल खिलाए हैं, कितने घंटे बर्बाद किए, कभी उनका जिक्र किया? कभी वो दिमाग में आया यार मैंने क्या क्या कर रखा है? फिर क्या हो गया अगर भगवान नहीं आ रहे? फिर भी सुकून तो देते हैं, चैन तो देते हैं, अंदर खुशी तो देते हैं, जीने की राह तो आसान बना देते हैं, पहाड़ जैसे कर्म कंकर में तो बदल देते हैं। वो तो शुक्राना नहीं करता। एकदम से 10वां द्वार खुले और मुझे नूरी स्वरूप दिख जाए, बस ये चाहना है। चाहना करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन ये तो उसकी मर्जी है ना, आप उसके काबिल कब बने, कब उसके लायक बने और वो नूरी स्वरूप भगवान आपको दिखाए। पर उससे पहले ये हो नहीं सकता कि भक्ति करने वाले, सेवा करने वाले और वचनों पे पक्के रहने वालों को मालिक अपनी झलक ना दिखाए। वो दिखाता रहता है कहीं ना कहीं, किधर ना किधर, कोई ना कोई उनका इशारा आता रहता है। उसको पकड़ो ना पकड़ो ये तो आपकी मर्जी है, लेकिन ऐसा संभव है कि वो जरूर दिखाता है, हर हाल में दिखाता है। तो उससे प्यार करो, भगवान से। पर भगवान से प्यार अगर बढ़ाना चाहते हो तो उसकी बनाई औलाद से जरूर प्यार करो। उसकी औलाद, सृष्टि की सेवा जितनी करते जाओगे उतनी मालिक की खुशियां आपकी झोली में आती जाएंगी। लोग बैठ के यह स्कीम बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं कि हमने ठगी कैसे मारनी है, बुरे कर्म कैसे करने हैं, लेकिन ये शाह मस्तान दाता रहबर का दर है। यहां बैठ के लोग ये सोचते हैं हमने बुरी आदतें कैसे छोड़नी है, कैसे अपने आप को नेक बनाना है, कैसे बुराइयां छोड़ के खुशियों के आलम में रंग जाना है, और कैसे अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला को मनाना है। दिन रात मालिक के आशिक इसी में डूबे रहते हैं और उनकी जिंदगी जितनी आनंदमय होती है दूसरा कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उसकी याद में अगर आंसू भी आ जाता है वो भी एक अलग कसक पैदा कर जाता है, एक इश्क की आग लगा जाता है, और उस आग में उस इंसान की तमाम बुरे कर्मों की राख हो जाती है। गुजरे समय में किए गए बुरे कर्म, संचित बुरे कर्म उस इश्क की तपिश को सह नहीं सकते, वो खत्म होते हैं और अंदर एक उमंग, एक तरंग, एक नजारा पैदा हो जाता है जिससे बेइंतहा खुशियां मिलनी शुरू हो जाती हैं। तो अपनी भावनाओं को बुलंदियों पे ले जाने का, अपनी भावनाओं को अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब से जोड़ने का एक रास्ता साईं मस्ताना जी, शास्त्रनाम जी, दाता रहबर ने बताया। जो सुनते हैं, अमल करते हैं, यकीनन उन्हें मालिक की तमाम खुशियां मिलती हैं, तमाम दया में रहमत मिलती है और उनके अंत्यकरण साफ हो जाते हैं और वो खुशियों से लबरेज हो जाते हैं। तो अपने बुरे कर्मों की आहुति दीजिए, अपने मुर्शिद कामिल को, अल्लाह वाहिगुरु राम को वायदा करके उस पे चल के दिखाइए कि हां
मुझ में ये बुरी आदतें हैं, जिंदगी में मैं ये छोड़ दूंगा। मुर्शिद मेरा साथ देना, अल्लाह मेरा साथ देना, राम मेरा साथ देना। सुबह शाम सुमरन करो, 5 मिनट, 10 मिनट, 20, 25 जितना कर सको, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, जो भी आप कर सको। और प्रार्थना करते रहो कि मालिक मुझसे ये बुराइयां दूर हो जाएं, मेरी गंदी आदतें बदल जाएं। सुबह शाम डेली अगर आप ये चीज करेंगे, हो ही नहीं सकता कि आपकी आदतें ना बदलें, 100% बदल जाएंगी। हाँ, अगर आप बदलना ही ना चाहें, अगर आप अरदास प्रार्थना दुआ ही ना करें, सुमन करें ही ना, तो आदतें कैसे बदलेंगी? आदतों को बदलना कोई छोटी मोटी बात तो होती नहीं, बहुत बड़ी बात होती है। जो आदत को बदल देते हैं वही शूरवीर बहादुर होते हैं, वही योद्धा होते हैं। किसी आदमी को दबाना, किसी गरीब को सताना, किसी का हक छीन के खाना, किसी को डराना धमकाना, ये बहादुरी नहीं होती, ये योद्धा नहीं कहलाते, बल्कि ये तो एक तरह इंसानियत से दूर जाने की बात, गिरी हुई हरकत होती है। अगर आप में गैरत है, आप में अणख, बहादुरी है, अगर वाकई आप माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो एकांत में बैठो, सुमरन करो 5 मिनट, फिर सोचो। 5 मिनट सुमन करने के बाद, सुमन से पहले सोचो मालिक मेरे में जो कमियां हैं मुझे नजर आ जाएं। 5 मिनट सुमन करो, फिर आंखें खोलो, फिर सोचो अपने बारे में कि आप कौन कौन से गुल खिलाते हैं, कौन कौन सी बुरी आदतें आप में हैं। और जो लगता है कि आपको बुरी आदत है, 100% सतगुरु आपको दिखा देंगे कि ये बुरी आदतें हैं। उन बुरी आदतों को फिर रोजाना प्रार्थना करके एक एक करके छोड़ते जाओ कि मालिक आज मैं ये छोड़ रहा हूँ, मुझे ताकत देना। और उसके बाद सिमरन करो, 15 मिनट, आधा घंटा, घंटा, 2 घंटे, जो भी आप करना चाहते हैं। तो उनको लेके आप ऐसा करते रहेंगे, यकीनन वो आते छूट जाएंगे। और जैसे भंडारे का ये महीना जाता है, तो फिर सुमन करने से पहले बस एक बात कहें कि जितनी भी मैंने बुरी आदतें छोड़ी हैं सतगुरु मौला, वो मेरे नज़दीक ना आए। रोजाना बुरी आदतों को याद करके सुमन करो, तो वो बुरी आदतें भाग जाएंगी और मालिक का प्यार मोहब्बत रंग लाएगा, खुशियों से आप लबरेज होते जाएंगे। इंसान जो बन गया, हो नहीं सकता कि उसमें आदतें ना हो, अच्छी भी और बुरी भी। किसी में अच्छी ज्यादा होती हैं, किसी में बुरी ज्यादा होती हैं। अच्छी ज्यादा है तो इतराओ मत, मन का क्या भरोसा कब चारों खाने चित कर दे। बुरी है तो घबराओ मत, दयाल का क्या पता कब खत्म कर दे। इसलिए दयाल पे यकीन रखो, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब पे यकीन रखो। सुमन करके डेली छोड़ते जाओ कि हाँ भाई ये बुरी आदत की वजह से मैं, मेरा परिवार परेशान है, मैंने छोड़नी है। तो बहादुर हैं आप अगर उसकी कुर्बानी कर देते हैं, योद्धा हैं आप। अगर उसके आगे घुटने टेक देते हैं तो काहे के योद्धा, काहे के भक्त। तो अपनी बुरी आदतों से लड़ना, बुरी आदतों को तोहफे के रूप में सतगुरु मौला को दे देना बहुत बड़ा तोहफा है। ये कर्म कीजिए, मालिक नजरे कर्म करेंगे और आपके अच्छे कर्म बना देंगे। और खुशियों से आप ही नहीं, परिवार ही नहीं, बल्कि आने वाली कुलों का भी उद्धार कर देंगे। मालिक की जो प्रजा है, मालिक की जो सृष्टि है, उस परम पिता परमात्मा ने, उस मालिक ने क्या गजब की बनाई है। कहीं भी आप निगाह मारें, आपस में सगे भाइयों के कर्म नहीं मिलते, हाथों की रेखाएं नहीं मिलती, पेड़ पौधे अलग अलग प्रजाति के, उनकी पत्ते शाखाएं नहीं मिलती। तो उस राम ने गजब कर रखा है कि जो वो बनाता है, ऐसा डिजाइन, ऐसी खुशबू इंसान नहीं बना पाता। प्रकृति में ऐसे ऐसे पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां हैं जिनसे बहुत इलाज हो सकता है, जिनसे इंसान ही नहीं
और बहुत से जीवों को फायदा होता है। जंगली जीव रिसर्च जब की गई तो ये पाया जाता है ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां जाके खाते हैं जिससे उनकी तकलीफ दूर हो जाए। आयुर्वेदा में जो लिखा और उसके अलावा जो अनुभव किया गया वो यही था कि बंदर हैं, कुछ और जीव हैं, वो जब जंगलों में घूमते थे, कोई चोट लग गई, कोई मुश्किल आ गई, तो जाके किसी पौधे को, फल पत्तियों को, पेड़ को जाके वो खाते थे, उनकी छाल खाते थे, पत्ते फूल खाते थे, तो वो ठीक लगते थे उसके बाद, और फिर बिल्कुल ठीक हो जाते थे। तो वैद्य, आज के अकॉर्डिंग डॉक्टर कह लो, उन्होंने उन पशुओं को फॉलो किया और देखा कि वाकई जड़ी बूटियों में तो बड़ी ताकत है, बड़ी बड़ी ऐसी प्रकृति प्रभु ने बनाई है जिससे पूरी मानवता का भला किया जा सकता है। तो उससे फिर दवाइयां बनती गई। लेकिन आज ऐसा दौर आ गया है, हर चीज में बिजनेस, व्यापार ज्यादा हो रहा है। जान बचाने के लिए दवाओं का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन आज उन्हीं दवाओं का गलत इस्तेमाल करके लोगों की जान भी जा रही है। जिसे ड्रग कहें, नशा कहें, बच्चे उसको उसी रूप में लेते हैं और फिर बुरा हाल हो जाता है। बहुत से ऐसे मां बाप जो इस लम्हों से गुजरे होंगे, जिन्होंने उन पलों को जिया होगा जब उनके सामने उनका घर का चिराग, बेटी या बेटा, नशे की वजह से तड़प तड़प के मर रहा या मर रहा था। उन पलों का एक मां से पूछा जाए, एक बाप बहन बेटी से पूछा जाए, तो वो ही जानती है दर्द क्या होता है। और ये सब क्यों हो रहा है? चंद नोट कमाने के लिए, बिजनेस, व्यापार के लिए, और कोई मतलब नहीं है। पैसा कमाने के लिए नशों के व्यापारी ये कार्य करते हैं, नशा लाते हैं, कोई रुकावट नहीं आ रही उनको। हालांकि कोशिशें की जा रही हैं कि नशा खत्म किया जाए, और यकीन मानो जब ये कोशिशें बड़ा रूप धारण कर लेंगी तो नशा भी खत्म होगा और व्यापारी भी, व्यापार बदल जाएंगे। व्यापार के लिए बहुत विभाग हैं, बहुत सारी और चीजें हैं। तो परमपिता परमात्मा अपने संतों द्वारा अपने दया का, अपने रहमत का पैगाम भेजता रहता है कि भाई सतगुरु राम दयालु है, अगर आप सुन के अमल करोगे तो वो दया का सागर आप पे इतनी दया मेहर बरसाएगा कि आपके घर, आपके आंगन छोटे पड़ जाएंगे और उसकी मूसलाधार कृपा दृष्टि बरसती चली जाएगी, रहमो करम बरसता चला जाएगा। उसकी रहमत कैसे बरसती है? उसकी रहमत, उसकी कृपा जब बरसती है तो आदमी के अंदर आत्मिक शक्तियां जागृत हो जाती हैं, सोल पावर जाग उठती है, और इंसान वो सोच लेके आता है जो उसने कभी कल्पना नहीं की होती। आप सत्संगी हैं, वचनों पे ठोक के पहरा देते हैं, दृढ़ यकीन रखते हैं, सुमरन करो और सुमरन से पहले प्रार्थना करो
पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाई की, बिजनेसमैन व्यापारी अपने व्यापार की, यानी जो भी आप अच्छा कर्म कर रहे हैं, किसान भाई बीज बोने से पहले कि मेरे मालिक हे मेरे राम, बीज बोऊंगा, फसल बन के ये मेरे पास आए और इसका कुछ हिस्सा तेरे बच्चों में लग जाए, मुझ पे कृपा करना, मुझ पे दया में रहमत करना। और फिर करो सुमरन, चाहे बिजनेस करते हुए, उसके बाद पढ़ाई करो या बीज डालो, यकीन मानो फायदा लाजमी होगा। लगातार सुमरन से फायदा बढ़ता ही जाएगा। तो इस तरह से मालिक की कृपा काम करती है। दिमाग बदल जाता है, सोच बदल जाती है और आदमी समझ जाता है कि हां, ये परम पिता परमात्मा की कृपा ही है, वरना मैं क्या था। बहुत से सत्संगी इस भावना को जाहिर भी करते हैं, भजनों के द्वारा, कोई बोल के, कोई लिख के, अपने अपने ढंग से, कोई नाच के। तो उस भावना से पता चलता कि हां, इस इंसान के अंदर परम पिता परमात्मा की कृपा हो गई। उसको बोल के बताने की जरूरत नहीं पड़ती, सोचने से पहले पूरी कर देता है। कोई सच्चा भक्त बन के देखो, अपना आड़ से नींद त्याग के देखो, जिनकी तड़फ लगी होती है ना। एक गाना किसी ने लिखा था, कई गाने भी रूहानियत में, सूफियत में चल पड़ते हैं। लगी वाले दा कदे नहीं सौंदे ते तेरी किमें अख लगी। शायद उसने दुनियादारी के हिसाब से बनाया होगा, पर सूफियत में बहुत गहराई है कि जिसकी उस परम पिता परमात्मा से आंख लग जाती है, फिर इस आंख में कोई दूसरा आ ही नहीं पाता, क्योंकि देखने का विजन बड़ा छोटा सा होता है। डॉक्टर साहबान जानते हैं, एक सेंटर में हमारे बिंदु होता है, एक छोटा सा, सारा पिक्सल वहीं से आता है। फोकस, डी फोकस, सारा कुछ फोकस करना, आउट ऑफ फोकस जाना, ये कैमरों का काम है। लेकिन राम जी ने ये जो कैमरे बनाए ना, ये आउट ऑफ फोकस नहीं होते। यहां देखो, चांद पे देखो, एक पल में इतना तो ना कोई कैमरा बना ना और कभी बनेगा कि इतना क्लोज, और एक पल में वहां और एक पल में यहां। ये उनसे भी कई गुना ज्यादा फास्ट होता है, कई गुना ज्यादा फास्ट, सेकंड के 100वें हिस्से से भी आगे। आंखें यूं देख के यूं देखती हैं तो पता नहीं कहां से क्या क्या देख लेती हैं। और गजब तो ये है ना, क्योंकि हम डायरेक्टर हैं, बहुत मालूम डीओपी भी हैं, तो हमें पता है इन चीजों का। आपको पहले भी एक दिन बोला था कि एटार होता है, एक ऐसा लेंस होता है जो यहां तक दिखा देता है, फिश आई होता है जो यहां तक दिखा देता है। लेकिन गजब तो ये है ना, राम जी ने हमारी ये जो आंखें बनाई है ना, ये यहां तक दिखाती है 180 डिग्री। कमाल तो ये है, ये डीफोकस नहीं होती कभी भी, आउट ऑफ फोकस नहीं होता, पूरा दिखता है, इधर कौन खड़ा, इधर कौन खड़ा, सेंस जागने चाहिए। लेकिन इस सबको इकट्ठा करके जब एक बिंदु पे लगा देते हैं तो भगवान भी आ जाते हैं। गजब है। कैमरे को जितना मर्जी फोकस करते रहो, कुछ भी करते रहो, भगवान का ढंग की पिक्चर आ जाए वही काफी है। लेकिन कमाल है ना, जब ये सारे पिक्सल इकट्ठे होके एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं ये पॉइंट पे, तो फिर वो रास्ता खुल जाता है परमपिता परमात्मा तक जाने का। कमाल का ऑटोमेटिक विजन है, कमाल के ये लेंस हैं जो अलग से लगाने नहीं पड़ते। क्योंकि शूट करते थे, आपको बोला डीओपी, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी या जो भी नाम ले, तो उनका काम होता है जब वो देखते हैं कि मैंने कौन सा सीन लेना है, तो वो लेंस बदल के दूसरा लगाया जाता है। क्या मैंने फोकस बिल्कुल क्लोज लेना है, अब मैंने वाइड एंगल लेना है, अब मैंने लोअर एंगल लेना, अब मैंने ये लेना है, तो वो सारे अलग से लेंस होते हैं। लेकिन क्या कहें उस परमपिता परमात्मा का, जिसने ऐसे लेंस, और कमाल है
ये इतने बड़े बड़े होते हैं, उठा के चलते हैं, जब इतना वजन होता है, और इधर वजन तो है ही नहीं। जरा सी जगह, आप अगर डॉक्टर से पूछो कि जरा सी जगह होती है, और क्या उसका वाइड एंगल है, और क्या उसका लॉन्ग एंगल है, और क्या उसका फोकस है, जबरदस्त। इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता ना, कि जब उसको टोटली फोकस कर देते हैं एक पॉइंट पे, तो भगवान जी भी आ जाते हैं। पर इसको फोकस करने के लिए इस माइंड में राम का नाम लाना पड़ता है, उसको याद करना पड़ता है, जिसने ये ऑटोमेटिक लेंस बनाए हमारे अंदर। तो उसको जब याद करते हो तो ये सब चीजों को आउट ऑफ फोकस करके एक जगह फोकस होने शुरू हो जाते हैं। वरना तो 180 डिग्री कोई छोटी बात नहीं होती। और जब मन इसको काम में लेता है ना, तो ये पता नहीं कितना लंबा चौड़ा दिखाते हैं, कहां से कहां ले जाते हैं। सोच इनके द्वारा भी बहुत आती है और इसके द्वारा भी बहुत आती है। जो आंखें देखती हैं बिठा लेता है, ये पकड़ लेता है। जो कान सुनते हैं बिठा लेता है। तो भाई आप फोकस करें यहां पे और राम का नाम जपें, तो यकीन मानो आपकी तमाम मैल धुल जाएगी, आपकी तमाम बुराइयां खत्म हो जाएंगी, और एक ऐसी बहार जिंदगी में छा जाएगी जिसकी लोग कल्पना करते हैं, हकीकत में नहीं। नींद तो फिर क्या है, जब दर्शनों की इच्छा हो तो घोड़े की तरह दौड़ के आते हैं। वैसे हम अपनी बड़ाई नहीं, अपने सदगुरु मौला की बड़ाई करते हैं हर पल। तो हम दर्शनों को आया करते, सुबह दीदार करके बेपरवाह जी से, और चले तो वहां से काफी दूर पड़ता है, लगभग 150-200 किलोमीटर पड़ता है। और शाम सी के समय हम लोग 3-1 बजे गांव से 5-7 किलोमीटर दूर थे, तो अचानक खेला कि नहीं वापिस चलना है। दूसरे कहते यार क्या कर रहे हो, गाड़ी मोड़ क्यों दी? यार आज बात नहीं हुई, आंखें मिली नहीं, चलते हैं। कहते मिली तो थी। हमने कहा आपकी मिल गई, हमारे यहां वो वाली बात नहीं बनी। कहने का मतलब बेपरवाह जी का संदेश था, उन्होंने बुलाना था। तो उनको कैसे बताए, उनको तो यही कहना था। अब बहाना भी बनाना है ना, तो अब ऐसा करना ही पड़ता भाई, क्या करें, जैसी दुनिया उसको थोड़ा सा ओला पर्दा रखने के लिए। तो कहने का मतलब ऐसी चीज बेपरवाह जी ने अंदर से ख्याल दिया, तो सोचा कि नहीं अब तो वापिस चलना है। अब इतनी दूर हमारे कई सज्जन थे जो साथ बैठते थे, वो डरते भी बहुत थे कि यार ये तेज बहुत चलाता है, और परम पिता ने ठप्पा लगा दिया जैसा कोई ड्राइवर नहीं, आगे से बोल नहीं सकते थे। अब बोले तो कैसे बोले, तो हमने भी क्या किया, हमने कहा यार वो लारे वाली बात, इनको क्यों डराना। हमने स्पीडोमीटर की सुई थोड़ी सी ढीली कर दी, तो वो 120 पे जाती तो झटके मार मार के 90 दिखाती, 80 90। तो हमने उसका चमचा दबा दिया गाड़ी का, तो वो 120 तक जाती थी बेचारी, वो उतनी भाग ली। और 3 बजे वहां से टर्न मारा, और शायद 5:30, 5:15, 5:30 हम 2.5 घंटे में, जो कि बहुत टाइम लगता था। वो कहते यार भाग तो उतनी रही है, ये स्पीडोमीटर दिखा रहा है, लेकिन पेड़ों को देखते तो बड़ी तेजी से घूम रहे हैं। हमने कहा ये आपके ना थोड़ा सा वो हो गया, सफर का नशा चढ़ा हुआ, आंखें बंद करो, थोड़ा सुमरण करो, भक्तजन हो आप। तो बेचारे सुमरण करने लग जाते, और उनको क्या पता कि सुई ढीली है। कहते यार ये झटके से मारती है। हमने कहा खराब हो जाती है, अब इतनी कौन सा मत्था मारे, ठीक है जो चल रहा। तो जा पहुंचे, और बेपरवाह जी मजलिस करके 6 बजे थे या 5:30, अब हमें पूरा वो ध्यान में नहीं है। तो उस टाइम बेपरवाह जी तेराबास में मस्ताना जी धाम में जो हॉल की तरफ गेट है, शायद उसी तरफ से जा रहे थे अंदर। तो हम जा पहुंचे, कहते हमें मिली आंखों से आंखें। कहते अच्छा आ गए। हमने कहा आप बुलाओ, और हमारी औकात, ये आंखों की बातें होती हैं। तो कहने का मतलब बेपरवाह जी के हाजिर हुए, और फिर बात पूछी। कहते अच्छा, बेपरवाह जी फरमाने लगे, हंस पड़े, मुस्कुराए। कहते आप फिर आगे, सुबह तो मिले थे भाई। अब उन्होंने भी यही कहा था यार सुबह तो मिल के आए, वो हमें देखने लगे। कहते अच्छा कोई बात नहीं, अब आए हो तो आप ये सेवा करनी है, ये काम करना है। बेपरवाह जी खड़े रहे, और इधर से हमारा प्रोग्राम चलता रहा। उनसे जुबान से बातें हो रही थी, और हमारे नैनों से चल रहा था प्रोग्राम।
तो वो सारी बातें जब पूरी हो गई, कहते अच्छा अब तो हो गया काम। अब उनको ये समझना है कौन सा काम हो गया। वो कहते हाँ जी दर्शन हो गए पिताजी, अब ठीक है। कहते अच्छा फिर अब जाना चाहो तो जाओ। तो हमें क्या लगे, बोल अब फिर तो नहीं ले आएगा वापिस। कहते नहीं तो यहीं सो जाते हैं। हमने कहा नहीं नहीं अब नहीं ले जाते, विप्रा जी ने बोल तो दिया यार, काम हो गया, अपने दर्शन हो गए बस। तो बड़े खुश, कहते हाँ यार वाकई दर्शन तो हो गए यार, तूने गाड़ी बता, सच बता कितनी थी। हमने कहा आपकी सुई बताती है, हमें सच झूठ का क्यों पूछते हो। कहते सुई तो 80-90 पे ही रही, वो जाते टाइम भी बेचारी वो हम 80-90 ही चलाई, तो वो 80-90 पे ही धक्का मार मार के आ जाती थी, उससे आगे नहीं जाती थी, ये पक्का था उसका। तो कहते हाँ यार अब भी उतनी ही जा रही है, पर पेड़, हमने कहा अंधेरे में पेड़ कैसे घूमेंगे। तो हम लोग घर पहुंच गए। तो कहने का मतलब जब लगी होती है ना तो फिर लगी होती है। खसम को भी पता होता है उस राम को, सतगुरु मौला को। और कई ऐसे होते हैं यहां सोए रहते हैं, उठ के आने में भी यूं डगमगाते हुए यूं आएंगे, बड़ा तरस आता है। अरे जिनको नसीब है वो नसीब बनाना नहीं चाहते, और जो नसीब बनाना चाहते कई बार नसीब नहीं हो पाता। पर हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला। जिनको चाहते हैं उनके तो जरूर बनने हैं, वो घर बैठे तो भी बन जाएंगे। और ये अब मत समझो कि यहां बैठा वो ज्यादा ही बनवा लेगा। अब जिसको इच्छा ही नहीं है, नींद नहीं मार रखा है, उठ के आने में तकलीफ, चलने में तकलीफ, पांव घसीट घसीट के चलना, ऐसे लगता है जैसे अमली आ रहा हो। जो यार का अमली होता ना तो कहता है पंख लगा दे यारा उड़ के आ जाऊं। जो राम का आशिक होता है, परमपिता परमात्मा का आशिक होता है, तो आशिक तो उसके बन के रहो।